अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान से लेकर बुर्ज हूत तक कि 15 मई से लेकर 15 जून तक सन का ट्रांजिट जो है वो आपको क्या फ़ायदे देगा और क्या आपको नुकसान दे सकता है। पहले तो बहुत अच्छी बात आ गई है कि रमज़ान आ गया है। अगर आपका कोई भी स्टार जिसकी आप दान करते हैं या रेमेडीज़ करते हैं या सदका देते हैं, तो सबसे बड़ी रेमेडीज़ जो है, अगर वो जो स्टार आपका ख़राब है, उसका सबसे बड़ा सदका जो है वो रोज़ा रखना, या उस दिन आप उसका रोज़ा रखते हैं तो आपको बहुत जल्दी उसका फ़ायदा मिलता है। पूरा एक महीना ये रमज़ान रहना है तो 4 इतवारें मिलेंगी आपको, 4 मंगल होंगे, 4 बुध होंगे, 4 ही हफ्ते होंगे और 4 ही पीर होगा। जौन सा आपका स्टार वीक है, आप उसका रोज़ा रख के आप अपने सार की कुंडली को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ा सबसे बड़ी रेमेडीज माना जाता है। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज मीज़ान का। बुर्ज मीज़ान के 8वें घर में सन आया है और उसका अपना भी स्टार जो वीनस है वो 9वें घर में आया है। तो यहाँ से आपकी कुछ थोड़ी सी हालात में बेहतरी आएगी, माइंड थोड़ा सा बेहतर होगा, लक आपका थोड़ा साथ देगी। अगर जो काम आप कर रहे थे यहाँ पे आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल गेन भी होना शुरू होगा, लेकिन सन का 8वें घर में बैठने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आपके मंगल जो है वो आपके चौथे घर में बैठा हुआ है। अब चौथा घर माँ का घर होता है, वहाँ पहले से ही केतु बैठा है, वहीं पे मार्स आके बैठ गया है। लिब्रा लगन में मार्स जो है वो 7वें और 8वें घर का मालिक होके चौथे घर में आपके शर्फ के घर में बैठा हुआ है, और यहाँ आपकी मदर की सेहत को लेके काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन बन सकती है, और घर में कोई टेंशन और डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। बिला वजह की फजूल भागदौड़ और बिला वजह का गुस्सा आने की वजह से घरेलू माहौल जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन अपना स्टार वीनस जो है 9वें घर में आने से आपको थोड़ा सा ज़हनी सुकून ज़रूर मिलेगा, और फादर से भी कोई आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। फादर को लेके हेल्थ को कोई इशू है उसमें बेहतरी आएगी, या कोई बैरून मुल्क से आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। सैटर्न जो आपके पहले से ही तीसरे घर में बैठा है वो बहुत अच्छा बैठा हुआ है, यहाँ आपको बेनिफिट्स मिलेगा उसका। सैटर्न और वीनस की ऑपोजिशंस की वजह से कुछ दोस्तों में टकरार पैदा हो सकती है, टेंशन आ सकती है, तो गलतफहमियों को दूर कीजिएगा, बातों को पूरी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। फजूल में अपने आप को शक में डालने की वजह से टेंशन और डिप्रेशन जो है वो बढ़ सकती है। वजह बच्चों के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है पैदा हो सकती है, और लव अफेयर्स को लेके भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। तो बहुत एहतियात कीजिएगा, एहतियात से और चीज़ों को पहले गौर से देखिएगा तो आपको उसको फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज अकरब की। अकरब का अपना ही स्टार एग्जॉल्ट के घर में, वो भी तीसरे घर में आया है। तीसरे घर में जहाँ पहले से केतु है, तीसरे घर में नेक्स्ट स्टार जो है 3, 6, 11 में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। मार्स एग्रेसिव स्टार है और वो एक्सॉल्टेड में आया है, तो यहाँ पे एक हिम्मत और करेज जो आपके अंदर काफ़ी हद तक कमी आ गई थी वो बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी। आपकी हिम्मत से जो काम आपके रुके हुए थे, जो जिस काम को लिए आप काम करते हो डर रहे थे, अब आपका हौसला इस काम के लिए काफ़ी हद तक बढ़ेगा। लिटिगेशन के मामला जो है आपके फेवर्स में जाएंगे। दुश्मनों के जो आपका खौफ था वो बहुत हद तक कम होगा, बल्कि वो दब जाएंगे, और यहाँ पे आपसे वो मजबूर हो जाएंगे आपसे सुलह करने के लिए। तो मंगल यहाँ पे चौथे घर से आपके अपने ही घर छठे घर को भी देखेगा, तो यहाँ से आपको लिटिगेशन से भी फ़ायदा होगा, और जो आप सर्विस का काम करते हैं, सर्विस देने का काम करते हैं, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मंगल यहाँ से बैठ के 9वें घर को भी देखेगा और 10वें घर को भी देखेगा। नित नए मौके आपको मिलेंगे। कोई बैरून मुल्क से मिला हुआ काम आप बैठ के बड़े आराम से कर सकते हैं, और आपको नए नए काम जो है वो ज़रूर मिलेंगे। यहाँ अगर कोई जॉब की तलाश में है तो उसको डेफिनेट वो जॉब भी मिलेगी। तो सन जो है आपका 10वें का मालिक होकर 7वें घर में आ गया, तो यहाँ अगर कोई स्कॉर्पियो जॉब की तलाश में, तो सरकारी जॉब की तलाश में, तो वो भी आपको इस महीने मिल सकती है। और यहाँ आपको कोई अगर सियासी कैरियर है तो यहाँ आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर आपको धन का भी काफ़ी फ़ायदा होगा।
ट्रैवलिंग के थ्रू आपको काफ़ी जो है फाइनेंशियली गेन होगा और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आपकी बनती हुई नजर आएगी। कुछ बिगड़े हुए काम जो हैं वो आपके बनना शुरू होंगे, कुछ दोस्तों की हेल्प की वजह से भी आपको बेहतर होंगे। जुपिटर का आपका 12वें घर में बैठा और मार्स का आपका 30वें घर में बैठना तो आपको काफ़ी फ़ायदा देता है। बैरोन्मुख से आपको कोई काम हो सकता है। वो सैटर्न का वहाँ से बैठ के अपने घर को भी देखना, ये आपका बैरोन्मुख जाने का एक आइडियल टाइम है। आप यहाँ पे अगर कोशिश करते हैं बैरोन्मुख जाने की तो आपको फ़ायदा आ सकता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज कौस की। सेगिटेरियस के सैटर्न जो है ताले में बैठा हुआ है और 5वें का मालिक अब दूसरे घर में आ गया है, 12वें का मालिक भी दूसरे घर में आ गया। तो यहाँ पे आपके थोड़ी सी फाइनेंशियली हालत जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होगी। अब यहाँ पे आपके फाइनेंशियली मैटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बेहतर होना शुरू होंगे और चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अब वीनस जो है आपके जो 11वें और 6ठे का मालिक था, अब वीनस आपके 7वें घर में आ गए हैं। तो वजह औरत से कोई टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है, तो पराई औरत से मामला से दूर रहिएगा। बल्कि जहाँ पे भी औरत के कोई मसला हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो तो आपको बेहतर काम है यहाँ से अवॉइड कर लीजिएगा, वरना औरत के मामले में काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन पैदा हो सकती है। और यहाँ पे आपको कोई बदनामी भी रह सकती है। वीनस 7वें घर में आपके अच्छा नहीं यहाँ पर रिजल्ट देगा। अब यहीं पे आपके सन है, आपका किस्मत का मालिक जो है वो सन जो है वो आपके 6ठे घर में आ गया है। तो यहाँ पे 6ठे घर में आपको वर्किंग प्लेस में थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन तो होगी, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी मैनेज होती चली जाएगी और आपको काफ़ी उससे फ़ायदा होता चलेगा। क्योंकि अपना स्टार जो 11वें घर में बैठ के वो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो यहाँ से आपको डेफिनेट फ़ायदा हासिल ज़रूर होगा। और जुपिटर का यहाँ पे अगर आप शादी का कोई योग बना रहे हैं तो ये भी एक अच्छा टाइम है, यहाँ पर आप शादी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के 5वें घर में सन आए हैं, 8वें का मालिक 5वें घर में आया है और 5वें का मालिक जो है वो 6ठे घर में चला गया। यहाँ औलाद से मामले में थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन पैदा हो सकती है। लव अफेयर्स के मामले में जो है यहाँ ब्रेक हो सकते हैं या अन्य यहाँ कोई टेंशन और डिप्रेशन जो है वो फेस करनी पड़ सकती है आपको। यहाँ पे जो पिछला वक्त था, जो आप थोड़ी सी कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हों या आप कोशिश कर रहे थे उसको ठीक होने के लिए, यहाँ आपको कदर थोड़ी सी बेहतर जो है कामयाबी मिलेगी या आपको थोड़ा सा हौसला मिलेगा अपने मौजूदा हालात को लेके जो आप काफ़ी टेंशन में थे, यहाँ पे एक हौसला ज़रूर मिलेगा। हाँ, लव अफेयर्स के मामले में आपको काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। मंगल यहाँ पे बैठा हुआ आपके ताले में और मंगल यहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्रेसिव करेगा, लेकिन मंगल आपके 11वें घर का मालिक है और आपके मंगल जो है आपका 4थे घर का भी मालिक है। मंगल यहाँ पे आपके 30वें घर का भी मालिक है। तो यहाँ मंगल का आपके ताले में बैठना एक हिम्मत और करिश तो आपको बहुत देगा और आपने जो एक एनर्जी लेवल्स कम हो गया था वो एनर्जी जो है आपको काफ़ी हद तक बढ़ेगी और चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर होंगी और यहाँ पे चीज़ें जो है काफ़ी हद तक जो है आपसे काफ़ी जो है बेनिफिट्स उसका मिलेगा आपको, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके ताले में बैठना उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। मंगल आपके 4थे घर का मालिक है, मैं पहले कहा 3रे घर का 4थे घर का मालिक है। तो यहाँ पे आपको घर और गाड़ी का भी अगर आप ले रहे हैं तो उसके भी चांस बनते हुए नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की। बुर्ज एक्वेरियस का 7वें घर का मालिक अब 4थे घर में आ गया है। पहले तो मिसेस के साथ जो थोड़ी सी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही थी उसमें थोड़ी सी बेहतरी आएगी। मंगल जो आपके 12वें घर में है, ये खर्चों से आपको शदीद परेशान और डिप्रेशन में ले जाएगा। आपके खर्च बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक जो है चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होती नजर, क्योंकि आपका अपना स्टार सैटर्न जो है वो भी वक्री है, जिसके से चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए टेंशन और डिप्रेशन का बायस बनेगा। ये महीना काफ़ी हद तक आपको टेंशन और डिप्रेशन का बायस बन सकता है, लेकिन और आपका अपना जो है दिल जो है काफ़ी घबराएगा, टेंशन में रहेगा और काफ़ी हद तक इसमें यहाँ पर डिप्रेशन होगी। वो नया चांद भी जो है वो आपके 5वें घर में शुरू होगा। 6ठे का मालिक जो है वो आपके 5वें घर में शुरू होगा।
तो इश्क के मामले में आपको भी कोई बैड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है। तो यहाँ पे आप अपना स्ट्रॉन्ग पेन के नेलन जो है आप अपने पहले सेहत की तरफ ख्याल रखिएगा। सेहत की तरफ से आप थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। अब हम इस ज़ोडिएक के आखिरी बुर्ज यानी बुर्ज हूत के बारे में बात करते हैं। पाइसेस का छठे घर का मालिक है सन, जो कि अब आपके तीसरे घर में आया है। तीसरे घर में सन बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ के छोटे बहन भाइयों के साथ आपको बेनिफिट्स मिलेगा। छोटे ट्रैवल करने से आपको बेनिफिट्स हासिल होगा। और यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है आपको जो रुपये पैसों के खर्च होने की वजह से टेंशन और डिप्रेशन बन रही थी, उसमें थोड़ी सी कमी वाक़या होगी और चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं आपको बेनिफिट्स देगा। यहाँ आपको फाइनेंशियली गेन होगा और घर में भी कोई खुशी का माहौल ज़रूर बनेगा। यहाँ पे घर में कोई अच्छा काम होने की वजह से काफ़ी एक अच्छा माहौल बना रहेगा और काफ़ी अच्छा जो है आपको फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। वीनस जो आपके 8वें घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक है, वो आपके चौथे घर में आ गया है। वीनस को यहाँ पे दिशा बल भी मिलता है, तो ज़्यादातर तवज्जो जो है वो घरेलू चीज़ों के ऊपर रहेगी। लग्जरी चीज़ों को ख़रीदने की तरफ आपकी तवज्जो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। आगे ईद भी आ रही है, रमज़ान भी हो रहा है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी जो है चीज़ें खर्चे भी बढ़ेंगे लेकिन पैसा भी आएगा और लग्जरी चीज़ों की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं और उनको ले सकते हैं। मंगल जो आपका 9वें का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है, वो आपके 11वें घर में बैठा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है और ये 6 महीने यहाँ मंगल ले रहना है, तो यहाँ पे पैसों की कमी तो आपको नहीं होने लगी। जब भी कोई आप सोचेंगे प्लान करेंगे तो यहाँ बैठा हुआ मार्स, क्योंकि 11वें का मालिक अगर दूसरे में बैठे या दूसरे का मालिक 11वें में बैठे तो इसे धन योग कहते हैं। यहाँ आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। अब अगर थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चले तो यहाँ आपका अपना स्टार जुपिटर 8वें घर में बैठा हुआ है, जहाँ आपको खर्चों की तरफ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी उसमें भी कमी वाक़ई होगी, पैसा आएगा और शायद कोई बैरून मुल्क जाने का आपका सफ़र भी बने। और बैरून मुल्क आपका अगर स्टे करना चाहते हैं तो शायद ये महीना उसके लिए काफ़ी बेहतर है। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आपके लिए फिर कोई नई चीज़ लेकर आएंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।